सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज वेदांत सक्सेना एंड यू ऑल आर वाचिंग वक्त क्या चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं क्या संपूर्ण भारत में लोकसभा चुनावी अभियान अपने चरम पर है। आज हम खड़े हैं कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की पावन धरती कोटा नगरी की कोटा दक्षिण, जो कि एक हॉट सीट मानी जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम सब देखते आ रहे हैं कि पिछले 10 साल तक इस सीट पर एक तरफा मुकाबला हो रहा था। ओम बिरला जी जीत पर जीत दर्ज करते आ रहे थे। दोस्तों, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने ओम बिरला जी के ऊपर तीसरी बार विश्वास जताते हुए उनको लोकसभा प्रत्याशी नियुक्त किया है, और दूसरी ओर वहीं उन्हीं के पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता प्रहलाद गुंजल जी के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताते हुए लोकसभा का टिकट प्रोवाइड कराया है। अब दोस्तों, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या दाऊ दयाल जोशी की तरह ओम बिरला भी तीसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके उनके रिकॉर्ड की बराबरी करते हैं, या फिर प्रहलाद गुंजल जीत दर्ज करके उनका तख्ता पलट करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आज वक्त की आवाज़ टीम यहाँ के स्थानीय लोगों का मत और रुझान जानने के लिए अग्रसर है। चलिए जानते हैं कि चुनावी हवा का रुझान किस ओर बढ़ रहा है। हमारा काफिला आ पहुँचा है महावीर नगर विस्तार योजना की शर्मा टी स्टॉल पे, जहाँ पे हमारे साथ एक भाई साहब बैठे हैं। चलिए इनके बारे में पता करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मीणा जी। तो मीणा जी, अभी जो चुनावी हवा चल रही है, उस हवा के अंदर किसकी पतंग उड़ान बढ़ने वाली है? अब इसे तो पता नहीं, सब लोग तो गुंजल की बोल रहे हैं। अभी गुंजल की बोल रहे हैं। गुंजल जी के किन कामों से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं और अट्रैक्ट हुआ? काम तो क्या, अभी तो किसी पद में है ही नहीं वो। अभी तो विपक्ष में पहले भी बिना विधायक कुछ भी नहीं लड़ रहे थे, अभी भी लड़ ही रहे हैं। अब वो तो पद मिलेगा तब पता चलेगा कौन क्या है। गुंजल जी के फेवर में क्यों है, चलिए बताइए आप। गुंजल फेवर में इसलिए क्योंकि ओम बिरला को तो देख लिया 10 साल हो गए, अभी तो कुछ भी हमें तो नहीं लगता कि कुछ उन्होंने कुछ किया है यहाँ पे। अब गुंजल को देखें क्या करता है क्या नहीं करता। किशोर कुमार। तो किशोर कुमार जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी कोटा बूंदी लोकसभा की हवा में किसकी पतंग उड़ान बढ़ने वाली है? ओम बिरला जी की। ओम बिरला जी की। ओम बिरला जी की क्यों? देखिए, सरकार सही चल रही है, और जैसे कि मोदी सरकार चल रही है, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है जिससे कोई पब्लिक को परेशानी हो। पब्लिक मोदी सरकार से बहुत ही खुश है, और मोदी सरकार जो है वो नियमों के हिसाब से पब्लिक को चला रही है, और नियमों के हिसाब से चलाना उसका लक्ष्य है, और उसके लक्ष्य के हिसाब से ही हम आपसे कह रहे हैं कि मोदी सरकार ही दोबारा आनी चाहिए। चेतन धाकड़ जी, अभी चुनावी हवा किस ओर जा रही है? मोदी जी की ओर जा रही है चुनावी हवा। तो हर मार्केट में गुंजल जी का भी चल रहा है तेज मामला, जीतने के चांसेस लगे हैं। मिक्स माहौल चल रहा है वैसे तो, पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे बीजेपी अपने केंद्रीय जो उनके मुद्दे और अचीवमेंट है, इसके ऊपर चुनाव लड़ रही है। 200 मतलब जो भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, राम मंदिर 370, NSA और NRC, CA, ऐसे सब काम बीजेपी कर रही है देश को सुरक्षित करने के लिए। बस इसी आधार पर वोट दे रहे हैं। भाई बिरला जी को नहीं दे रहे हम, तो मोदी जी को दे रहे हैं। बिरला जी को वोट नहीं दे रहे हैं आप, तो मतलब बिरला जी से आपको बैर है, मोदी से नहीं है? मोदी से नहीं है, इसी वजह से मोदी जी को वोट दे रहे हैं हम। तो कुछ भी नहीं किया, वो तो यूँ मान लो एक टाइम पास है, नहीं उनसे ज़्यादा तो माहौल उसका है गुंजल का। चलिए, तो आपका वोट किसको जा रहा है, एक बार फिर से बताएंगे? भाई यहाँ तो गुंजल जी को जाएगा, और मोदी जी तो एक से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, 272 ही तो लानी है। पर यहाँ स्वाभिमान अभिमान की लड़ाई है, हम किसान हैं तो हम गुंजल के साथ हैं। तो अभी जैसे आप गुंजल जी का नाम ले रहे थे, ओम बिरला जी के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले एक बहुत ही विवादित बयान दिया था, जो पर्सनल तौर पे किसी को भी अच्छा नहीं लगा, कि विधानसभा के दौरान तो हमने गुंजल को ज़मीन में गाड़ दिया था, अब हम पाताल में भेज देंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई उस टाइम तो दोनों लोग एक ही पार्टी में थे, ओम बिरला और गुंजल, तो आपको लगता है कि उस टाइम पे भी उनके साथ इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही थी? ये तो बयान मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन वो तो यही है कि जिस पार्टी में रहते हैं वो अपना है, दूध का दुल्हा पे वापस जाते हैं, वही ब्लैक पे से। अभी थोड़े दिन पहले तो गुंजल बहुत अच्छा आदमी था, पार्टी जाते कैसे अचानक करोड़ों की संपत्ति होगी उनके पास। पहले तो था ना उसको गुंजल उसी पार्टी में, तब तो वो कुछ भी नहीं था, बढ़िया बंगला था, सस्ता सा बंगला था पहले तो, अब करोड़ों का बंगला हो गया अचानक। तो इनके पास तो वही मशीन है, उनके पास तो वॉशिंग मशीन। बंगले के लिए तो यूँ कहते हैं कि जो उनके भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हुआ, जो उनके पिताजी की पैतृक ज़मीन थी, वो जो उनके हिस्से में आया, उस पे वो बंगला खड़ा हुआ है। नहीं, वो पैसों वाला ऐसा नहीं, ऐसा तो इसे बिरला के पास तो बहुत संपत्ति है यहाँ पे, उसके बराबर किसके पास संपत्ति होगी? मार्ट से लेके सब शॉपिंग सेंटर सब इसके पास। तो शॉपिंग सेंटर भी है?
सबको पता है, पूरे कोटा को पता है। डी मार्ट चल जाओ, कौन सा भी मार्ट चल जाओ, संपत्ति डी मार्ट थोड़ी ना बिरला जी का, वो वाला रहा ना ज़्यादा बड़े वाला मार्ट। वी मार्ट। हाँ वी मार्ट नहीं है, वो है वंडर मार्ट। हाँ, वंडर मार्ट। वंडर मार्ट तो उनके भाई का जो भतीजा उसका है। वो तो किसी का भी, वो तो भाई सब तो उनकी तो चल रही है, और किसकी चल रही है, भाइयों की चल रही है। वो तो दिल्ली रहते हैं, यहाँ तो भाई ही कर रहे हैं राज। गुंजल क्या है, गुंजल की क्या बोलेंगे, वो तो अभी कोई पद में है भी नहीं। पद में आएंगे उस दिन बता देंगे गुंजल क्या है। तो आप एक मीणा समुदाय से आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो यहीं का सुल्तानपुर के पास गाँव है हमारा, सुल्तानपुर के पास गाँव। सुल्तानपुर के पास। बिरला हमारे तरफ से, हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र से तो बिल्कुल नीले। बिल्कुल साफ़ है। सुल्तानपुर के जो मीणा भाई हैं उनके क्या मुद्दे हैं ऐसे कि आप उनसे खासा नाराज़ लग रहे हैं बिरला जी से? मीणाओं का कोई स्पेशल मुद्दा नहीं है, मुद्दा सभी समाज का एक ही है, विकास बस। और मीणाओं का कोई स्पेशल मुद्दा है तो है नहीं, वो तो सभी समाज का एक ही मुद्दा है, वो तो विकास ही है बस। तो वहाँ पर आप क्या कुछ विकास देखना चाहते हैं अगर इस बार प्रहलाद गुंजल जी आ जाते हैं तो? वहाँ पे क्या, आप तो कोटा ही करवा दो, हम तो यहीं रह लेंगे। वहाँ पे तो थोड़ा कोटा ही करवा दो विकास उनसे। तो ट्रिपल ई की बात कर रहे थे आप, ट्रिपल ई तो 2014 के पहले किताब बन के तैयार हुई है, वो भी तो गहलोत के टाइम की थी, वो तो उस टाइम पे कांग्रेस थी। तो फिर अभी ने क्या किया? लेकिन उसके लिए तो वो कहते हैं ना कि भाई धारीवाल जी बोलते हैं कि जिसमें दम था वो ले गया कोटा IIT, अब तुम्हारे अंदर दम है तो तुम ले आओ। सही है बात, जो ले आओ ना तुम, केंद्र में तुम्हारी सरपंच से लेके तुम्हारी सरकार है, तुम ले आओ। कुछ भी वोट नहीं है, वो मोदी के वजह से वोट मांग रहे, जैसे राम के वोट मांग रहे, और कुछ भी नहीं है इनकी दम। वो तो खुद पर्सनल अपने दम पे वोट लेके दिखाओ। गुंजल जी की भाषा बोल रहे हैं आपके भाई। गुंजल जी भी यही कह रहे थे कि अगर बिरला में दम है तो सिर्फ खुद के चेहरे पे चुनाव लड़के देख ले, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खुद के दम पे वोट लेके दिखाओ, तब पता चलेगा कि हम अपने कितना विकास किया, कितना नहीं विकास नहीं किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के मीणा भाई और हमारे जो साथ में शर्मा टी स्टॉल पे बैठे लोग हैं वो खासे नाराज़ हैं ओम बिरला जी से। चलिए एक और भाई से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा रविंदर सिंह गौड़ उर्फ रवि बना। रविंद्र सिंह गौड़ उर्फ रवि बना। रवि बना। रवि बना जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ऐसे तो टीचर कॉलोनी में रहता हूँ, और बाकी फील्ड का काम है मेरा। फील्ड का क्या काम है? कंस्ट्रक्शन वगैरह काम है क्या? नहीं, मेरा मार्केटिंग का काम है। किस चीज़ की मार्केटिंग करते हैं? मैं मसालों की मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, तो अभी जो चुनावी हवा चल रही है इसमें किसके मसाले का तड़का लगने वाला है, कांग्रेस का या बीजेपी का? इसमें जहाँ तक है रावण राज खत्म होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जो अपने कोटा के अंदर जिस तरीके से आपार संपत्ति बनाना, पूरे फैक्ट्री वगैरह सबको अपने कब्जे में करना, जितनी भी योजनाएं सब गवर्नमेंट की, जैसे उपभोक्ता ले लो, हितकारी ले लो, जितनी भी योजनाएं, इन पे सारों पे कब्जा एक रावण राज हो रहा था। इस बार हमें लग रहा है पहली बार कोई दमदार कैंडिडेट है, सच्चा इंसान आया है, गरीबी से जुड़ा हुआ इंसान है, हर कार्यकर्ताओं की, हर जाति की समस्याओं को समझता है। गरीबी से जुड़ा इंसान आपने बोला है प्रहलाद गुंजल जी को, पर जैसे कि ओम बिरला जी अपना हवाला देते हुए कहते हैं कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, तो वो भी एक गरीब समुदाय से आते हैं। नहीं, वो थे ना, गरीब थे ना, कोई टाइम पे हमने देखा है, केतुनी पोल में उनको देखा हुआ है। फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि रावण राज है और इतनी संपत्ति उन्होंने इकट्ठी कर ली? तो ये रावण राज में तो होती है ना, एक आम आदमी या एक नेता इतनी संपत्ति कैसे बना सकता है? आज जहाँ देखो जाए इनका बोलबाला है। कहाँ पर बोलबाला दिखता है आपको कोटा में इनका? उपभोक्ता देख लो आप, मल्टीमेटल देख लो आप, जहाँ भी देखो आज ही ये कहने में तो धारीवाल जी ने बनाया है ये रिवर फ्रंट ऑक्सीजन पार्क, लेकिन जो टेंडर है जो इनको चला रहे हैं वो टोटल इन्हीं के आदमी हैं। आज कोई कांग्रेसी या कोई आम जनता का आदमी नहीं है, जो भी है इनके मिलने जुलने वाले, वहाँ पे वर्कर भी हैं, छोटे से लेके बड़ा वर्कर सब इनका है। किसी और जगह आप वहाँ ट्राई करके देख लो, जो होगा जो इन्हीं का बोलबाला करता मिलेगा। अभी गुंजल साहब ने थोड़े दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको पता होगा, जिसके अंदर नरेश मीणा जी भी थे और अपने घर पे ही हुई थी शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके बंगले पर ही। उन्होंने कहा था कि ये मेरा बंगला है, जो कोठी है, इसके ऊपर ड्रोन से निगरानी करी जा रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ क्या पी रहा हूँ, मैं किससे मिल रहा हूँ, और यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की साजिश भी रची जा रही है।
तो आपको कितनी सच्चाई लगती है ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे? भाई प्रहलाद जी को कुछ लगा होगा तभी तो उन्होंने इस तरीके से बोला, क्योंकि वो आज से नहीं, मैं उनको करीबन 8 साल की उम्र का था जब से उनको देख रहा हूँ। वो मेहनती हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए सच्चाई के लिए लड़ते आए हैं। भले पार्टी पॉलिटिक्स से वो जो चीज़ है, कभी बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में है, लेकिन वो एक सच्चे इंसान हैं। ये उनके पीठ पीछे भी आप किसी से भी पूछोगे आपको यही मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि इस चुनावी रुझान के दौरान लोगों ने ओम बिरला जी के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। लोग उनसे काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे वास्तविक कारण ये है कि पिछले 10 सालों में ना तो ओम बिरला कोटा एयरपोर्ट लेकर आ पाए, ना कोटा IIT। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ आए दिन बंद हो रही हैं, और दूसरी ओर उनके ऊपर गंभीर आरोप इस तरह से लगते हैं कि उनके द्वारा कोटा शहर के अंदर परिवारवाद और जंगल राज फैलाया जा रहा है। इस गंभीर आरोपों की कड़ी यहीं थमने का नाम नहीं लेती है। उनके भाई के द्वारा प्रहलाद गुंजल के ऊपर किए गए विवादित टिप्पणी हो, या फिर उनके द्वारा बनाए गए मल्टीमेटल केबल फैक्ट्री और वंडर मार्ट जैसी अचल संपत्तियां, जिनके ऊपर लोग आज खुलकर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार यहाँ की स्थानीय जनता प्रहलाद गुंजल की ताजपेशी करेगी और उनको इस चुनावी रण में जीत दिलाने में सहायता करेगी? तो मैं अपनी बात को विराम देते हुए आपको इस शेर के साथ छोड़ते हुए जा रहा हूँ। वसीम बरलेवी जी ने कुछ समय पहले कहा था कि इस दौर सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती में आग भी लगानी है और मातम भी मनाना है। तो दोस्तों, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की इस कड़ी के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति सदस्य श्री हिरेन शर्मा जी और कनवास से सरपंच रीना खटीक जी का भी इंटरव्यू लिया है। दोनों इंटरव्यूज़ को आप देखने के लिए नीचे दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, और आने वाले चुनाव अभियान के रुझान जानने के लिए वक्त की आवाज़ चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।